हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। The following cost data have been extracted from the books of manufacturing concern. कितने प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। उसका खर्चा दिया गया है, आउटपुट दिया है, नॉर्मल लॉस दिया है, वैल्यू ऑफ स्क्रैप दिया है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट जब भी बोला तो जितने प्रोसेस है उतने अकाउंट बनेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे अकाउंट के नाम पे कितने कितने अकाउंट बनेंगे? तो मैंने 3 प्रोसेस अकाउंट बना दिया, एक एबनॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस। ठीक है, ध्यान से सम पे देखना, थोड़ा सा चेंजेस होने वाला। नॉर्मल लॉस ये फर्स्ट टाइम आपकी, बाकी चीजें आपने पिछले लेक्चर में भी किया होगा। पहले तो फॉर्मेट की बात करूंगा तो टू इनपुट बाय आउटपुट। अब आउटपुट की जगह मैंने ट्रांसफर लिखा है, वन एंड द सेम। जो यहाँ का ट्रांसफर है वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा, यानी कि जो आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट है। सेम यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ का इनपुट है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, तो यहाँ पे फ्रॉम 2। ये याद रखो अगर ट्रांसफर लिख रहे हो, बेसिक सा चीज है, क्योंकि ये प्रोसेस 1 है तो 1 का सामान कहाँ जाएगा? 2 में, तो ये ट्रांसफर कहाँ आएगा? 2 में। और ये कहाँ से आया है? 1 से आया। बेसिक मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, मटीरियल लेबर ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। बेसिक फॉर्मेट है, सब में लिख के रखो तो बात की फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है आपको। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला दिया है मटीरियल, टोटल दिया है। टोटल का मतलब इन तीनों को ऐड करो तो ये मिलेगा आपको। तो प्रोसेस 1 में मटीरियल कितना बोला है? 52,000। दूसरे में दिया है 39,000, तीसरे में दिया है 59,240। सेम टू सेम लिख दिया दिनेश। आगे उसके बाद दिया है ओवरहेड, सॉरी वेजेस। वेजेस दिया 40, 60, 80। तो वेजेस जिधर है वेजेस में लिखा, वेजेस में लिखा, वेजेस। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स में टोटल दिया है, इसमें से प्रोसेस 1 का कितना, 2 का कितना, 3 का अभी तक कोई इंफॉर्मेशन आया नहीं है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आगे दिया है 10,000 यूनिट एट द रेट 6 ईच वेर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में इनपुट आया, कितना यूनिट इनपुट आया? अच्छा, ये लोगों ने पहले ही सॉल्व कर दिया। यहाँ पे जो 40,000 है मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। यहाँ पे वो एडजस्टमेंट है प्रोडक्शन ओवरहेड, इसके बारे में। प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट, मतलब तुम्हारे प्रोसेस में जितना भी वेजेस होगा, प्रोसेस 1 में कितना वेजेस हुआ? 40,000, उसका 100% निकालो, उतना ही तुम्हारा प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा। तो 40,000 का 100% 40,000, 60,000 का 100% 60,000, 80,000 का 100% 80,000। 80 प्लस 60 प्लस 40 करो, कितना आएगा? 1,80,000। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया? 1,80,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कितना यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है? 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है। 6 रुपए के हिसाब से 60,000। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते देर वॉज नो स्टॉक ऑफ मटीरियल, नो WIP। आउटपुट जो भी है डायरेक्टली नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होता है और लास्ट का कहाँ चले जाएगा? फिनिश स्टॉक। बेटा बैठो ना। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक? उसके अलावा क्या दिया है? आउटपुट दिया है। जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट, जो प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो प्रोसेस 3 का इनपुट। यहाँ पे आउटपुट दिया है 9,500, वहां का आउटपुट तो यहाँ का इनपुट है 8,400, 8,000 और डायरेक्टली फिनिश स्टॉक। समझा? उसके बाद क्या दिया है? नॉर्मल लॉस का परसेंटेज। पहले इसमें 5%, फिर 10% और फिर 15%। जो भी नॉर्मल लॉस है, दिनेश बेटा कड़ी मार दे, जो भी नॉर्मल लॉस है उसको कितने में बेच रहे? 4 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। बात समझा? क्लियर? चलिए अब क्या करना है? अब कुछ नहीं भाई, पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, क्लोजिंग ही बचता है। तो क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहला 1,000 यूनिट आया है, उसका नॉर्मल लॉस कितना है? 5%। तो 10,000 का 5% निकालोगे 500। इधर 9,500 है, 9,500 का 10% 950 और 8,400 का 15% 126। बराबर यहां तक? बराबर है? अब क्या करना है? क्लोजिंग करें। 10,000 यूनिट आया,
10,000 यूनिट गया, नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन। बेटा आप बेटो वो करेगा, ओपन कर देना बेटा। 10,000 यूनिट आया, 10,000 यूनिट गया, बट हम लोग क्या करेंगे, हर सम में सीपीयू निकालेंगे। सीपीयू का मतलब क्या है, ले लो ना बेटा उधर ऑफिस में, सब में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। इस प्रोसेस में यूनिट कितना आया है और गया कितना, 10 नहीं रहा, ये तो ट्रांसफर है, कितना गया 500 वेस्ट हुआ। तो यहाँ पे 10,000 में 500 वेस्ट हुआ तो कितना यूनिट है, सीपीयू निकालने की बात कर रहा हूं, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। अब कॉस्ट में 10,000 का खर्चा इतना हुआ और 500 में फायदा इतना हुआ, तो टोटल इसका खर्चा ले लो 60, 52, 1 लाख, 1,40,000, 1,92,000। 1,92,000 में 2,000 माइनस करेंगे, 1,92,000 2,000 माइनस करेंगे, 1,90,000, मतलब 1,90,000 में कितना यूनिट बना है, 9,500। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 9,500, इसे कहते हैं सीपीयू। तो ये जो 9,500 है वो कितने में वैल्यू होगा, 20 रुपए में। समझ में आएगा, टोटल ले लिया 10,000, 10,000, 1,92,000, 1,90,000 माइनस करोगे 1,90,000, 1,90,000 को 9.5 से डिवाइड करो, 20 ही आएगा। जो यहाँ का क्लोजिंग है वो यहाँ का ओपनिंग बन जाए। समझ में आ गया, क्लियर। सेकेंड प्रोसेस में जाते, 9.5 आया है और जा रहा कितना है, जरा देखो जरा, कम ही जा रहा है। 8,400 प्लस 950, 9,000, आपको आ जाएगा 9,350। 9.5 में से 9,350 ही गया, मतलब यहाँ पे लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 150 यूनिट का लॉस हो रहा है, बराबर है। तो 9,500, अभी सीपीयू सेम, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। 9.5 में से 950 माइनस किया, कितना आया, 8,550। कॉस्ट ले लो, इसका टोटल ले लो, 190, 60, 60 और 39,600, कितना आ रहा है देखो, 1,90,000, 39,600, 60,000, 60,000, 2 लाख, 3 लाख 49,600 में 7,600 माइनस, 3,49,600 7,600 माइनस कर दो, 3,42,000, 3,42,000 को 850 से 855 से डिवाइड करो। इसका मतलब इसका भी रेट पर यूनिट कितना, 40, और जो भी एबनॉर्मल लॉस आएगा उसका भी रेट पर यूनिट कितना रहेगा, 40। यूनिट लिया माइनस किया, कॉस्ट आ गया, बराबर है। आप यूनिट लो, यूनिट लिखो, माइनस करोगे 150 आएगा, फिर कॉस्ट लो, कॉस्ट लिखो, इसको तो 40 है तो 150 इंटू 40 करो, ये लिखो, और फिर माइनस करके ये अमाउंट आ जाए। कल करवाया, समझ में आया। जो इधर का क्लोजिंग है वो यहाँ का सेम क्या बन जाएगा, डन। थर्ड प्रोसेस में भी सीपीयू फाइंड करना है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। यूनिट कितना, 8,400, ये कितना 1,260, 8,400 में 1,260 माइनस करेंगे 714। कॉस्ट ले लेते, ये पूरा कॉस्ट ले लो, कितना आ रहा है, 3,36, 59, 80, 80, 5,55,240, बराबर है। 5,55,240 में 12,600 माइनस कर दो, 5,24,44, 42,7,640, 5,42,640 डिवाइड करोगे, रेट पर यूनिट कितना, 70। मतलब जिधर भी अब यूनिट का डिफरेंस आएगा उसको कितने में वैल्यू होना चाहिए, 70। अब यूनिट में ये यूनिट ज्यादा है, ये यूनिट कम है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन होगा, बराबर है। मैंने इसको 76 पे वैल्यू किया, इसका कॉस्ट ले लिया, यूनिट लिखा, 8,400 में 876 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 360, बैलेंस निकालोगे और इसका रेट पर यूनिट देखो 76। क्लोजिंग नॉर्मल जैसा करते हैं वैसे, इसमें कुछ भी डाउट, पक्का। अब हमने 3 अकाउंट बनाया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल। अगर नहीं समझा क्लोजिंग तो बोलना, मैनुअली भी करके दिखाऊंगा। आपको लग रहा है नहीं सर ये फास्ट गया है, हमको मैनुअली चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैनुअली भी करके दिखा दूंगा। पहले पोस्टिंग कर लूंगा और फिर मैनुअली क्लोजिंग करके बताता हूँ, ठीक है। क्लियर है यहां तक, पक्का। अब क्या करना है, नॉर्मल लॉस इधर क्रेडिट, तो नॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या लिखोगे, टू प्रोसेस 1, कितना है 500, 4 एंड 2,000। स्वाति पेरेंट साइज जरा देख लेना, क्लियर। फिर नॉर्मल लॉस इधर भी है, नॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में 958 और 7,600। फिर नॉर्मल लॉस इधर भी है, 1260, 10
12,600। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कुछ है क्या प्रोसेस वन में? एबनॉर्मल गेन है क्या? नहीं। फिर यहाँ पे आ जाए एबनॉर्मल लॉस है, इधर क्रेडिट है तो एबनॉर्मल लॉस में क्या आ जाएगा? डेबिट। कितना? जो भी आपको इधर दिखा। समझ में आ गया? और कुछ है क्या? एबनॉर्मल गेन है क्या इधर? नहीं, इधर है एबनॉर्मल गेन। कितना एबनॉर्मल गेन है? 3C। इधर डेबिट है तो एबनॉर्मल गेन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अंडरस्टूड? अब बचता है क्लोजिंग करेंगे। सबसे पहला क्लोज करोगे एबनॉर्मल लॉस। कल मैंने बताया था एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का, एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करने का। और फिर कल नहीं था, ये नया है, इसके बारे में बताऊंगा। तो एबनॉर्मल लॉस को क्लोज कर रहा हूं, 150 यूनिट को बेचने का है। कौन से प्रोसेस का है? प्रोसेस 2 का है। तो प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस का रेट कितना है? 8 रुपया ना। तो बाय कैश और बैंक 150, 8 रुपए के हिसाब से 1200। अरे बात समझा? एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचने का है, इसलिए बाय कैश और बैंक 150 यूनिट 8 में बेच दे। ये सब ना बाय। अब यहाँ पे एबनॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे ट्रांसफर करना है, तो इधर नॉर्मल लॉस कितना ट्रांसफर करने का है? 360। नॉर्मल लॉस कौन से इसमें हुआ है? प्रोसेस 3 में। कितना है? 10 रुपया। इधर डेबिट तो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया है तो उधर क्या आ जाएगा? ये समझा? कल नहीं बनाया था, आज बनाया। डन? क्लियर? अब नॉर्मल लॉस पे आते हैं। नॉर्मल लॉस जो है, लॉस हमेशा क्या करने का? बेचने का। लॉस हमेशा क्या करना है? बेचना है। तो नॉर्मल लॉस पे भी बेचना है, इसको भी बेचना है, इसको भी बेचना है। तो पहले 500 यूनिट बेचूंगा, तो बाय कैश और बैंक 500 यूनिट कितने में बेचूंगा? 4 रुपए, तो 4 रुपए में बेचूंगा। 950, तो बाय कैश और बैंक 950 कितने बेचा? 8 में। कितना है? बाय 1260। अरे सर नहीं, आपने 900 लिखा, क्यों? बताओ। थर्ड प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना हुआ? बट इसी प्रोसेस में गेन भी तो हुआ मुझे, है क्या नहीं? तो 1260 में 360 का फायदा हो गया है, तो बचा कितना लॉस? सिर्फ 900। इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ 900 भेजा। समझा? यहां पे नॉर्मल लॉस था, यहां पे नॉर्मल और दोनों लॉस ही है, तो इधर टेंशन नहीं था। बट यहां पे लॉस और गेन दोनों था इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में लॉस कितना हुआ? 1260। फायदा कितना हुआ? तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है? नॉर्मल लॉस सिर्फ 900 होगा, इसलिए 900 ही बेचा यहाँ पे। तो याद रखना कि जिधर गेन हो रहा है, वो जो प्रोसेस में गेन हो रहा है, उस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस और गेन को टैली करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको टैली किया। तो 900 कितने में बेचा मैंने? 10 में। अब देखो ये टैली हो जाएगा, आप टोटल करके चेक करो, ये टैली होगा। इधर डिफरेंस जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। 4800 कॉस्टिंग, इधर जो भी डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कल नहीं किया था, आज कर। फर्क समझा भी? देखो छोटा सा अकाउंट है, लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट पहले से लिखते हो तो टाइम बच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।